Hey guys, my name is Huज़ैफ़ा and you are watching हुज़ैफ़ापीडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों पे जो हमारे एज के या फिर जो नई जनरेशन है, इन शॉर्ट वो सारे लोगों में अभी चीज़ें कुछ ज़्यादा पाई जा रही हैं। कुछ चीज़ें जो कि बहुत तेज़ी से लोगों को खोखले करती जा रही हैं। उनको लग तो रहा है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो वहीं पे वो चीज़ें सीख नहीं रहे हैं और ना ही वो उन चीज़ों का एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं। जैसे मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सपोज़ अगर उनको एक रिज्यूमे बनाना है तो वो किसी अपने एक ऐसे फ्रेंड को दे देंगे जो थोड़ा ठीक ठाक रिज्यूमे बना लेता है या बना सकता है, या जो भी उनके फ्रेंड जोन में या जो भी उनके फ्रेंड लिस्ट में जो भी एक अच्छा दोस्त होगा, वो अगर कोई एक अच्छा रिज्यूम बनाना जानता है तो वो डायरेक्ट दे देंगे। मतलब अगर बंदा सामने वाला ईज़िली ले लेता है तो बल्ले बल्ले, अदरवाइज़ थोड़ा प्लीज़ ले ले भाई, कर लो यार फलाने कान करके वो उस बंदे को दे देते हैं। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि क्या वो बंदा आपके लिए हमेशा वहाँ रहेगा मौजूद? इंस्टेंट जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो क्या रहेगा? और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जो एक्सपीरियंस होता है कोई भी चीज़ करने का, वो जो आदमी चीज़ को एक एक्सपीरियंस करके चीज़ को जानता है और सीखता है, वो कभी भी आप किसी के बताने से, कहीं लिख के दे जाने से नहीं आने वाला है। चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लो। आप किसी भी एज में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। अगर आप जानते हो कि आपकी लाइफ में ये एक बार आया है और आपको इसको फिर से फेस करना है, तो आप प्लीज़ दूसरे हैं जिनको आपको एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। सपोज़ आपने मेरे को रिज्यूम दिया, मैंने बना के आपको दे दिया, लेकिन रिज्यूम कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि वो एक पैटर्न है। वो आप जितनी जगह जहाँ जहाँ करोगे अप्लाई, उस हिसाब से रिज्यूम को बनाना पड़ता है। मैं एक रिज्यूम के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और वैसे ही प्रोजेक्ट की बात करते हैं, कई बार क्या करते हैं, प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स जो होते हैं प्रोजेक्ट किसी और को दे देते हैं। प्रोजेक्ट एक जो होता है वो एक पूरा एक तरह से बुक होती है। आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरीके से एक, अगर आप फ्यूचर में कभी आपको बुक लिखने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी हो वो, ठीक है, किसी भी टॉपिक पे हो, तो आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है कि किस तरीके से चीज़ों को डिसाइड करना है। उसके जो इंडेक्स टॉपिक्स होते हैं, उस इंडेक्स टॉपिक को कैसे डिसाइड करके, क्या एक निशे जो होता है या जो इंडेक्स टॉपिक्स होता है उसको कैसे चूज़ करना है राइट वे में, और कितने पोर्शंस में, और फिर जब उसको आप आगे लेके बढ़ते हो तो कहाँ पैराग्राफ चेंजेस करने हैं, किस तरह की इमेजेस डालनी है, और क्या आपको रिसर्च करने की ज़रूरत है और क्या नहीं, कहाँ से एक बुक से कौन सी चीज़ और कौन सी टॉपिक्स उठाने हैं, कौन सी चीज़ आपकी खुद की एक्सपीरियंस की हुई डालनी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आप तभी कर पाओगे जब आप उसको खुद करो। ये नहीं कि अगर आप रिज्यूम की, मैं स्पेशली एक रिज्यूम या प्रोजेक्ट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आजकल मैं हर एक 9th हो, 10th हो, 11th या 12th या फिर बैचलर डिग्री के स्टूडेंट्स, आजकल हर एक बंदा मोस्टली जो वो यही कर रहा है। दिन भर कोई भी चीज़ नहीं करनी है, जो कुछ अगर मिल गया है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो किसी और के थ्रू करवा लेना है। आप वो बंदा आपने जिसको दिया काम करने के लिए, वो बंदा कर तो देगा और कहीं ना कहीं आपको आपकी जो चीज़ करेगा वो कुछ सीखेगा भी, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाते हो। और फिर कुछ दिन बाद जब बात होती है तो पता ये लगता है कि दोनों लोग सेम स्टेज पे थे, लेकिन वो यहाँ आ गया और आप यहीं के यहीं हैं। रीज़न यही है, आपको कुछ चीज़ मिलती है, आपका वो दोस्त है, आपने उससे करवा लिया, ठीक है, दोनों सेम स्टेज पे थे, आपको कोई चीज़ मिली, उसको भी चीज़ मिली, वो उसने अपना खुद कर लिया, वो यहाँ बढ़ गया। आपको जो चीज़ मिली आपने उसको दे दिया। तो ऑब्वियस बात है कि अगर वो आपकी कोई चीज़ या कोई भी चीज़ इंसान करता है तो कोई ना कोई चीज़ सीखता है। तो बंदा एक अपना काम करके यहाँ बढ़ा था, आपके काम की वजह से वो और यहाँ बढ़ गया। तो आपकी जो चीज़ है, जो आपको खुद एक्सपीरियंस लेनी चाहिए थी, वो एक्सपीरियंस आप किसी और को दे रहे हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर आपका फ्रेंड है तो वो एक फ्रेंडशिप निभाने के लिए, या फिर
प्रेशर में जो भी कह लो आप, वो बंदा आपका कर देगा ईजी। जो मतलब अगर कोई सीधा साधा इंसान है तो वो ऑब्वियसली है वो कि कर देगा वो, लेकिन आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर देते हो यहाँ पे। कोई फ़ायदा नहीं होता है, अपना कुछ सीख पाते हो, आपको चीज़ करी कराई मिल जाती है लेकिन आप कुछ सीख नहीं पाते हो। यही रीज़न होता है कि आपने मोस्टली देखा होगा कि स्टूडेंट्स कई बार क्या होते हैं, अच्छे खासे मतलब ग्रेजुएशन भी कर लिया होता है उन लोगों ने, लेकिन एक एप्लीकेशन नहीं लिखने आती है उनको। क्या रीज़न है? सेम यही रीज़न है। 5 में हो, 6 में गए, 10th में गए वो, ठीक है, इधर इन अगर वो 11th में चले जाते हैं, 12th में चले जाते हैं, तो एक उनकी हैबिट बन जाती है कि हाँ भाई हमको ये काम करना है, ठीक है, करने से बचते हैं या नहीं करना चाहते। आई डोंट नो द रीज़न, एक्चुअल रीज़न, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि वो करना नहीं चाहते हैं। कहीं थोड़ा मोड़ा उनको डर होता है कि हमको नहीं आता है, ठीक है, और ये डर ख़त्म करना चाहिए शुरुआती स्टेज में। अगर आप अपने शुरुआती स्टेज में डर को ख़त्म कर लेते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ओवरऑल मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि चीज़ों को आप खुद से करो और सीखो, नहीं तो आपकी चीज़ कोई और करेगा और वो कुछ सीखेगा और आप वहीं के वहीं होगे, लेकिन सामने वाला बंदा आपसे ऊपर जाता जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा पहला रीज़न ये था, जो कि मैंने आपको बताया अभी, कि आप खुद की चीज़ आपको जो मिलती है, इधर वो प्रोजेक्ट हो, रिज्यूम हो, असाइनमेंट हो, कुछ भी हो, आप खुद से करो, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस होता है जो आप करके हासिल करते हो वो एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, जो कि आप कभी भी किसी से सुन के कहीं पे पढ़ के नहीं हासिल कर सकते। तो मेरी बात, ये बात जो मैं आगे 2-4 बात बोलना हूँ, बहुत ही सिंपल बात है, लेकिन प्लीज़ इसको बहुत ही सीरियसली लें। नंबर 1, आपको जो भी चीज़ मिलती है आप उसको खुद से करो, लिख लो। अगर आपको जो चीज़ मिल रही है, अगर आपको उसको खुद से करने लगते हो, करना सीखते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसमें बेटर हो रहे हो, 99% बेटर हो रहे हो। थोड़ी ही चीज़ आएगी, आपको बहुत थोड़ा सीखने को मिलेगा, मे बी ना के बराबर मिले, लेकिन ना के बराबर नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। दूसरा मेरा पॉइंट है वो ये है कि जब आप चीज़ों को कर रहे होते हो, दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जब आपको कोई चीज़ मिलता है और जो फर्स्ट टाइम आपको डर होता है वो चीज़ करने का या ना कर पाने का, या आपको नहीं आता है, वो डर को उसी वक्त ख़त्म करना बहुत ही बेस्ट होता है। मैं बताऊं क्यों? तो सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने थोड़ी देर पहले दिया था, आपको अगर फर्स्ट आप याद करने की कोशिश करो कि फ़र्स्ट टाइम आपको एप्लीकेशन लिखने की ज़रूरत कब पड़ी थी। अगर आपको सही में अभी भी एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है तो ये बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। और ये एप्लीकेशन रिलेटेड नहीं, कोई भी चीज़ हो सकता है। आप याद करो कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको अभी तक नहीं करने आता, आप वो दूसरे से करवाते आए हो, ठीक है, और वो फर्स्ट टाइम कब मिला था आपको। फर्स्ट टाइम जब भी मिला हो, जिस स्टैंडर्ड में भी मिला हो, अगर आपने उसी वक्त पूछ के कर लिया होता किसी को, अगर आपने किसी से करवाया भी हुआ होता और उसको करवाने के बावजूद फिर से आप उसको रिपीट करते, या एक बार एटलीस्ट दिमाग में डालते कि क्या स्टेप्स है, कैसे करते हैं, नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट आई कुड डू फॉर माई सेल्फ बाई माई सेल्फ, तो आप अभी बहुत ही बढ़िया होते। एक मतलब एक ढंग के लेवल पे, एटलीस्ट आप एक ढंग के लेवल पे होते। ये चीज़ आपको फिर से किसी और के ज़रिए करवाने की ज़रूरत ना पड़ रही होती। तो 2 पॉइंट इस वीडियो से हमेशा याद रखना, आपको जो चीज़ मिल रही है आप उसको खुद से करो, और अभी भी देर नहीं हुआ है। आपको अगर नहीं आता है, कोई भी चीज़ टफ़ नहीं होती है। दिमाग हमारा, मैं एक वीडियो दिमाग पे भी बनाने वाला हूँ कि दिमाग हमारी चीज़ों को कैसे लर्न करता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। तो हमारा दिमाग जो चीज़ों को लर्न करता है मैं उस पर बहुत बढ़िया से बताऊँगा। खैर हम टॉपिक पे आते हैं। तो अगर आप जो चीज़ खुद से कर रहे हो तो दिमाग कुछ ना कुछ सीखता है, और आप उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करोगे नेक्स्ट टाइम जब करोगे। तो कोशिश करो जो भी चीज़ आपको मिलती है आप उसको करो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम किसी से अगर आप करवाते भी हो तो उसको अपने से करने की कोशिश करो, एटलीस्ट कॉपी करो लेकिन करो, ठीक है। आप उसको देखो एक बार कि रखो कि हाँ ठीक है, ये एक पैटर्न है, ये एक फॉर्मेट है, हमको इस वे में करना है। नेक्स्ट टाइम उसको देख के कोशिश करो, हेल्प लो लेकिन करो,
करोगे तभी होगा। एक्सपीरियंस जो मिलता है वही चीज़ आदमी को सिखाता है, ठीक है। तो जो मैंने ये बात बताई बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। दूसरे पे डिपेंड रहना छोड़ो आप लोग, बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आप बढ़ना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। आपको जो चीज़ मिल रही है, जो आपकी ज़िम्मेदारी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको आना चाहिए, वो आप यहीं से सीखोगे। ये छोटी छोटी चीज़ करके ही आप आगे बढ़ोगे। तो गाइस प्लीज़, जो चीज़ आपको करनी चाहिए, जो आपको नहीं आती, वो आप करना स्टार्ट करो। पूछ के करो, 2 बार 3 बार पूछो, लेकिन करो। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड मैं बहुत ही जल्दी 2-3 वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें से एक मेरा रिज्यूमे पे होगा, दूसरा प्रोजेक्ट, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, और हमारा जो दिमाग है कैसे लर्निंग, जो इसका प्रोसीजर है वो कैसे काम करता है। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।